हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंजंक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय मतलब कॉम्बिनेशन और बोधक मतलब इंडिकेटर। आइए हम सबसे पहले कंजंक्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। Conjunction is a word that joins. A conjunction joins two parts of a sentence. अब जैसा कि conjunction का मीनिंग मैंने आपको बताया कि कोई भी दो चीज़, मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस को जॉइन करता है, मतलब जोड़ता है। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, थर्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस को हम डीपली स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। Coordinating conjunctions are used to join two parts of a sentence that are grammatically equal. The two parts may be single words or clauses. अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी क्या काम कर रहे हैं, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं जो ग्रामेटिकली इक्वल है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉजेस दैट दे जॉइन, मतलब वो हमेशा उन्हीं वर्ड्स और क्लॉजेस में से आते हैं जिसे वो जॉइन करते हैं। एग्जाम्पल के तरीके हम देखते हैं, जैसे एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो। ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, रोहित एंड प्रिया वेंट टू द हिल स्टेशन। अब यहाँ पे एंड वर्ड जॉइन कर रहा है रोहित और प्रिया को, ठीक है। तो ये दो वर्ड सेंटेंस के ही हो गए, इसीलिए एंड वर्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई नो राइटिंग बट आई डोंट नो हिंदी लैंग्वेज। मतलब मुझे लिखना आता है लेकिन हिंदी लैंग्वेज नहीं आती। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर बट जो है, बट वर्ड ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे बट वर्ड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। तो यहाँ पे हमने सीखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू जॉइन अ सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज। इट यूजुअली कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे देखिए, मेन क्लॉज होता है एक सेंटेंस में और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए, आई वेंट जॉगिंग ऑल्दो इट वॉज कोल्ड। अब यहाँ पे इट वॉज कोल्ड जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आई वेंट जॉगिंग ये मेन क्लॉज है, क्योंकि सेंटेंस में मेन चीज़ वो बताना चाह रहा है कि मैं जॉगिंग पे जाता हूँ जबकि वहाँ बहुत ठंड होती है। लेकिन ऑल्दो वर्ड क्या कर रहा है, इन दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑल्दो वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक चॉकलेट बिकॉज इट इज़ सो टेस्टी। अब यहाँ पे मेन क्लॉज है आई लाइक चॉकलेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है इट इज़ सो टेस्टी। तो बिकॉज वर्ड जो ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, जो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। होप कि आपको समझ में आया होगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सून एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, if only, if when, if then, in as much, in order that, just as, lest, now, since, now, that, now, when, once, provided that, rather than, since, so that, supposing, than, that, though, till, unless, until, when, whenever, where, whereas, wheref, wherever, whether, which, while, who, whoever, why। इतने सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो आप अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताए, ऑल्दो और बिकॉज। आइए नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं, टाइप ऑफ कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर सॉर्ट ऑफ लाइक टैग टीम कंजंक्शंस। दे कम इन पेयर्स एंड you have to use both of them in different places in a sentence to make them work. They get their name from the fact that they work together and relate one sentence element to another. तो यहाँ पर भी दो सेंटेंस ज्वाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो कंजंक्शन यूज होते हैं एक ही सेंटेंस में अलग अलग जगहों पर। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में पेयर्स होते हैं, मतलब दो वर्ड यूज हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो हम पेयर्स बुलाएंगे। जैसे कि बोथ के साथ एंड यूज होता है, वेदर के साथ और, आइदर के साथ और, नाइदर नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, व्हेन एज, मैनी एज, नो सूनर दैन, रैदर दैन। तो ये जो सब है ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे।
आई वॉन्ट आइदर द फ्रूट केक और द हॉट चॉकलेट, यानी मुझे या तो फ्रूट केक चाहिए या हॉट चॉकलेट चाहिए। तो यहाँ पे आइदर और वर्ड जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन से। नेक्स्ट है आई विल हैव बोथ द फ्रूट केक एंड द हॉट चॉकलेट। तो यहाँ पे बोथ और एंड ये दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो इस सेंटेंस में पेयर में यूज हुए हैं। तो इस तरीके से जो दो वर्ड यूज होते हैं, मतलब दो कंजंक्शन एक ही सेंटेंस में अगर यूज होते हैं तो वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंजंक्शन के बारे में पढ़ा, उसके 3 बेसिक्स टाइप्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ा। तो ये पूरा कंजंक्शन हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, आपने मेरा पूरा वीडियो सुना। और वीडियो सुनने के लिए देखते रहिए youtube.com/learnbywatch। आप मुझे अपने सजेशंस और कमेंट्स मेल कर सकते हैं shalu@learnbywatch.com पे। आज आप हमारी DVDs भी बाय कर सकते हैं learnbywatch.com वेबसाइट से। थैंक यू।